हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैब्लू हिंदी। तो गाइज, लास्ट वीडियो तक हमने टैब्लू के फिल्टर्स को स्टडी किया और इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मार्क्स कार्ड। ये मार्क्स कार्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कोई प्रॉपर अच्छा विजुअलाइजेशन करना चाहते हो तो उसके लिए अगेन मैंने सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट को लोड कर लिया है और मैं अगेन सेम विजुअलाइजेशन यूज़ करूंगा जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं, सब कैटेगरी और सेल्स। सेल्स को हम लोग अगेन सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में और स्टैंडर्ड को एंटायर व्यू कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्क्स कार्ड कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप आप ये समझो कि ये जो मार्क्स है ये अभी ये ऑटोमेटिक पे क्यों, ऑटोमेटिक पे अभी जब भी हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बार विजुअलाइजेशन। अगर मैं इसको लाइन पे करूंगा तो ये लाइन पे आ जाएगा। अगर मैं उसको एरिया पे करूंगा तो एरिया आ जाएगा। अगर मैं उसको पाई पे करूंगा तो ये पाई आ जाएगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर जो विजुअलाइजेशन है, जो बाय डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन जो टैब्लू हमें देती है वो होती है ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन, जो कि आप यहाँ पे शो मी बटन पे भी आके देख सकते हैं। जब भी मैं शो मी बटन ओपन करूंगा और कोई भी सब कैटेगरी और सेल्स को मैं ड्रैग करके मैंने रखा है, कोई भी मैंने विजुअलाइजेशन को रखा है, तो एक मेरे पास रेड बाउंडिंग बॉक्स के साथ एक विजुअलाइजेशन मिलेगा। ये जो रेड बाउंडिंग बॉक्स है ये प्रेफर्ड विजुअलाइजेशन है जो टैब्लू यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस रेड विजुअलाइजिंग बॉक्स के अंदर का जो विजुअलाइजेशन है, उसके अलावा ये सारे विजुअलाइजेशन हैं जो आप यूज कर सकते हो जो हाईलाइटेड है ऑफ कोर्स। जैसे मुझे पाई यूज करना है तो मैं पाई पे क्लिक कर दूंगा, ट्री मैप पे करना है ट्री कर दूंगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो हमारा पहला ऑप्शन है जो हमारे विजुअलाइजेशन को दिखाता है प्रॉपरली, जो ऑटोमेटिक हो सकता है या कोई भी अदर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग पूछते हैं मार्क्स क्या होता है, मार्क्स कार्ड हमने नाम क्यों रखा है। तो इन टैब्लू marks are visual elements that represent individual data point on a chart। मतलब टैब्लू में जो भी आपके इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं उसको मार्क्स बोलते हैं। कोई भी आप विजुअल करोगे तो आप देखोगे यहां पे आपको कॉर्नर में आपको दिखेगा 17 मार्क्स, 1 रो बाय 17 कॉलम। अब ये क्या है जानने के लिए एक काम करते हैं, शोमी में जाते हैं और ये टेबल सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये टेबल वाला विजुअलाइजेशन सिलेक्ट किया तो अब आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी कि ये सब कैटेगरी है। कितने सब कैटेगरी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो मेरे पास 17 सब कैटेगरी है, यानी मेरे पास 17 विजुअल एलिमेंट्स बनेंगे मेरे पास। और 17 सब कैटेगरी है यानी मेरे पास 17 इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होंगे। एक्सेसरीज और उसका सेल्स एक डेटा पॉइंट, अप्लायंस और सेल्स एक डेटा पॉइंट। इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं जो कि 17 बार्स दिखाते हैं, इसीलिए यहां पे 17 मार्क्स है। और ये प्रेफर्ड विजुअलाइजेशन है इसीलिए रेड बाउंडिंग बॉक्स पे है। तो जैसे मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा ये मेरा बाय डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन हो जाएगा। हालांकि मैं ये प्रेफर करता हूं कि मेरे पास सारे सब कैटेगरीज एक्स एक्सिस में हो, तो उसके लिए मैं ये करता हूं कि मैं एक्सिस को रोटेट करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट कर देता हूं और स्टैंडर्ड को मैं एंटायर व्यू कर देता हूं। ये आपकी मर्जी है, बट बाय डिफॉल्ट ये जो कॉलम चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये इसका डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन है। और 17 मार्क्स जो आपको कॉर्नर में दिख रहे हैं वो 17 इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैंने इसको पाई में कन्वर्ट कर दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको 17 के 17 मार्क्स ही दिखेंगे।
जब मैंने पाई को भी स्टार्ट किया, पाई को भी मैंने देखा, तो इसमें 17 सेक्टर्स मिलेंगे मुझे, यानी 17 डेटा पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगर मैं ट्री मैप भी करूंगा तो भी मार्क्स मेरा 17 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास 17 इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं। मैं चाहे इस टाइप का, ये इस विजुअलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं जो बॉक्स प्लॉट टाइप विजुअलाइजेशन होता है, अगर मैं इसको भी देखूं तो भी मेरे पास मार्क 17 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास 17 इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है। मैं अगर बबल चार्ट देखूंगा तो भी मेरे पास 17 ही डेटा पॉइंट है। मतलब हमें ये पता चला कि आप चाहे कोई भी विजुअलाइजेशन यूज कर लो, जो जितने इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को यूज करके हम एक विजुअलाइजेशन बना रहे हैं उसको मार्क्स बोलते हैं। और कोई भी तरह के विजुअलाइजेशन में ये मार्क्स जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तब आपकी मर्जी है, आपको बार चार्ट देखना है, कॉलम चार्ट देखना है, आपको बबल चार्ट देखना है, आपको बॉक्स प्लॉट टाइप चार्ट देखना है, या आपको एक टेबल के वे से देखना है, ये आपकी मर्जी है, आपका अपना चॉइस है। तो सबसे पहला हमने मार्क्स कार्ड का सेक्शन स्टार्ट आज किया है, और मार्क्स कार्ड में ये सबसे पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यही था, इम्पॉर्टेंट, कि मार्क्स होता क्या है, मार्क्स कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज नहीं होता है। और सबसे पहले मार्क्स कार्ड के अंदर का पहला जो पार्ट है, या मैं बोल सकता हूं कि पहला जो सेक्शन है, वो है आपके डिफरेंट विजुअलाइजेशन को दिखाने का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। मार्क्स क्या होता है, मार्क्स कोई भी विजुअलाइजेशन में चेंज नहीं होता है, और आप मार्क्स को कैसे भी रिव्यू कर सकते हो। मार्क्स को आप बार चार्ट से व्यू कर सकते हो, सर्कल से व्यू कर सकते हो, यानी पाई चार्ट से व्यू कर सकते हो, ट्री मैप से व्यू कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। And if you are liking our videos, please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.